नमस्ते हिंदुस्तान। मैं हूं आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर सागर अग्रवाल। यहाँ पे हमारे काफी सारे सब्सक्राइबर है जिसका यहाँ पे क्वेश्चन था, सर हमें कम से कम इन्वेस्टमेंट में एक्सपोर्ट करना है तो कौन सी प्रोडक्ट से हम शुरुआत करें एक्सपोर्ट बिजनेस में, तो कम से कम लागत में हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस की शुरुआत हो जाए। हमारे इसके पहले भी कम इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक वीडियो था, काफी सक्सेस हुआ था, तो हम यहाँ पे पार्ट 2 बना रहे हैं। तो आप सभी को समझ में आया कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में एक्सपोर्ट कैसे होता है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अभी भी आप मेरे चैनल पे नए हैं, जरूर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। मेरा आप सभी को प्रॉमिस है, अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते हो, आप घर पे फ्री में बैठ के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार सीख सकते हो। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम से कम है, मतलब 10,000 से लेके 5 लाख प्लस तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करोगे अगर इंडिया से, ये प्रोडक्ट अगर आपके बकेट लिस्ट में है, तो आप कम से कम लागत से लेके 5 लाख प्लस लागत में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो ये सारी प्रोडक्ट्स है। तो आज के वीडियो की हम शुरुआत करने से पहले एक अच्छे कोटेशन से हम शुरुआत करने जाएंगे। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस के ऊपर एक अच्छा कोटेशन है कि एक बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि आप छोटे से बिजनेस का एक मालिक बन जाए। और यहाँ पे और एक अच्छा कोटेशन है, खुल जाएंगे सभी रास्ते अगर आपका हौसला बुलंद है, सब होगा हासिल जिंदगी में अगर आप वो जिद पे अड़ जाते हो। तो यहाँ पे आप अगर जिद पे अड़ जाते हो कि आपको बिजनेस करना ही है, एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है कम से कम लागत में, तो ये सारी प्रोडक्ट आप सभी के लिए। तो ये प्रोडक्ट लिस्ट में सबसे पहले आता है फ्राइम्स की आइटम्स। देखिए फ्राइम्स की वेराइटी, काफी सारी वेराइटी फ्राइम्स के अंदर आती है। जैसे आप लेज की वेफर खाते हो, बालाजी की वेफर खाते हो, हल्दीराम की वेफर्स खाते हो, तो ऐसे फ्राइम्स में एक नहीं पर अनेक सारे प्रोडक्ट है। आपको यहाँ पे मैं बता दूं, इसमें कम से कम लागत में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। फ्राइम्स की कीमत कुछ नहीं होती, आपको भी पता है। जब आप खाने जाते हो, कोई भी आप पैकेट लेते हो छोटा फ्राइम्स का, 5 रुपए 10 रुपए से लेकर शुरुआत होती है फ्राइम्स की। अगर आप पूरा कंटेनर भी इसका एक्सपोर्ट करने जाओगे तो 3 से 4 लाख रुपए में इसका एक्सपोर्ट हो जाएगा। कम से कम लागत में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। 10,000 रुपए में भी आप फ्राइम्स एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपकी क्वांटिटी ज्यादा नहीं है, बिल्कुल कम है, मतलब 500 किलो 600 किलो है, तो आप LCL मतलब लेस देन कंटेनर लोड के कार्गो में लोड करके भी आप 10,000 में भी फ्राइम्स का एक्सपोर्ट कर सकते हो। फ्राइम्स में बहुत सारी वेराइटी आती है, फ्राइम्स का कोई मूल्य नहीं होता। तो ये सबसे पहले बकेट लिस्ट में आपका प्रोडक्ट होगा फ्राइम्स आइटम्स। फ्राइम्स आइटम्स इंडिया से सबसे ज्यादा आप एक्सपोर्ट कर सकते हो कम से कम लागत में। यहाँ पे सेकंड जो आइटम है वो आइटम है बेकरी आइटम्स। बेकरी की आइटम में आप सभी को पता है, आप सभी घर पे जब भी कुछ जाते हो खाने के लिए लेके जाते हो तो उसमें बेकरी आइटम बहुत सारी होती है। उसमें हैंडमेड बिस्किट होते हैं, हैंडमेड चॉकलेट्स होती है, मिल्क भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्रीम रोल होता है, ब्रेड्स की आइटम होती है जो आप ब्रेड रेगुलर अपने दिनों के अंदर खाते हो। तो ऐसी बेकरी आइटम एक नहीं पर अनेक आप एक्सपोर्ट कर सकते हो कम से कम इन्वेस्टमेंट में। ये आप यहाँ पे समझ सकते हो पूरा प्रैक्टिकली कि बेकरी आइटम यहाँ पे काफी कम से कम रेट में मिल रही है। जब आप भी कोई शॉप पे लेने जाते हो, अमूल डेयरी की शॉप पे या कोई भी शॉप पे आप कोई भी आइटम लेने जाते हो बेकरी की, तो कम से कम लागत में आपको पड़ती है। तो बेकरी आइटम भी यहाँ पे आपके एक्सपोर्ट के बकेट लिस्ट में होना चाहिए। ये प्रोडक्ट भी आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में एक्सपोर्ट कर सकते हो इंडिया से। अगर आपकी छोटी क्वांटिटी है तो 10,000 में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपकी क्वांटिटी ज्यादा है तो 1 से 2 लाख रुपए में तो आपका सारा कंटेनर भी भर जाएगा अगर आप बेकरी आइटम एक्सपोर्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे थर्ड जो प्रोडक्ट है वो है सोप एंड डिटर्जेंट। आपको पता है कि कपड़े धोने का जो पाउडर है, यहाँ पे नहाने का जो हमारा साबुन है, यहाँ पे कौन सी लागत में अपने को मिलता है, 50 से लेके 60 रुपए में आपको 5 पीस 6 पीस गोदरेज, लक्स, लाइबॉय, ऐसी सारी प्रोडक्ट आपको अवेलेबल, अच्छी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट कम से कम रेट में अवेलेबल आपके पास होती है। तो आप भी यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकली समझ सकते हो कि आप डिटर्जेंट एंड सोप का भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप मैन्युफैक्चरर नहीं है तो आप ट्रेडर के पास से लेके भी आप उसका एक्सपोर्ट कर सकते हो। कम से कम लागत में ये एक्सपोर्ट होने वाली प्रोडक्ट, अगर आप डिटर्जेंट एंड सोप का कारोबार करना चाहते हो, वो भी आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, कम से कम लागत में ये सारी चीजें आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे फोर्थ जो है वो है कैंडल एंड वैक्स। आपको पता है कि कैंडल काफी सस्ती है, 5 से 10 रुपए में पूरा उसका एक बंच मिल जाता है आपको। तो आप कैंडल
और वैक्स ये आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो इसकी दुनिया में काफी डिमांड है। आप सभी को पता है कि कैंडल लाइट डिनर होते हैं यूरोपियन कंट्री में, तो यहाँ पे काफी सारी चीजों में प्रेयर के दौरान चर्च में भी कैंडल वो लोग जलाते हैं, तो कैंडल का कारोबार भी अच्छा है। एक्सपोर्ट के अंदर इसकी मांग भी ज्यादा है, इसकी डिमांड भी बहुत है। अगर आप कैंडल वैक्स का कारोबार करना चाहते हो तो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट लिस्ट में आपका ये प्रोडक्ट भी होना चाहिए। ये प्रोडक्ट 10,000 से लेके आप 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस भी आप इन्वेस्टमेंट करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। कम से कम लागत में ये प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो इंडिया से, अगर आपकी लिस्ट में ये प्रोडक्ट होगी तो। उसके बाद है पापड़ एंड अदर फूड आइटम्स। आप रेगुलर आपका जो दिन है उसमें आप कोई भी लंच के साथ आप पापड़ वगैरह खाते होंगे, उसके साथ अदर स्नैक्स भी खाते होंगे, तो ये सारी चीजें भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे काफी लोगों को नॉलेज नहीं होता, इसलिए वो लोग परेशान होते हैं कि सर हम कम से कम लागत में क्या एक्सपोर्ट करें। तो ये सारी ऐसी प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्टेबल है इंडिया से ज्यादा इंडिया से ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रही है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपके पास एक जेन्युइन बायर होना चाहिए, तो ये प्रोडक्ट आप सभी से वो खरीद सके। तो यहाँ पे पापड़ और अदर एग्रीकल्चर आइटम है, अदर फूड आइटम है, वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो इंडिया से। उसके बाद है फर्टिलाइजर प्रोडक्ट। अगर आप एग्रीकल्चर का कोई कारोबार है, आप छोटे मोटे ट्रेडर हो या कोई भी हो, आपका पता है कि आपको एग्रीकल्चर आइटम में फर्टिलाइजर प्रोडक्ट का काफी मात्रा में आज के दिन यूज होता है, क्योंकि आज के दिन आपको पता है कि बिना फर्टिलाइजर के यहाँ पे एग्रीकल्चर का काम करना मतलब सिरदर्द वाला काम हो चुका है। तो फर्टिलाइजर प्रोडक्ट, उसमें भी इंडिया की फर्टिलाइजर प्रोडक्ट की डिमांड बहुत हाई है दुनिया में। तो फर्टिलाइजर प्रोडक्ट में भी इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता, काफी कम इन्वेस्टमेंट में आप फर्टिलाइजर प्रोडक्ट भी इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद है फ्रोजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देखिए दुनिया में आप देखने जाओ तो इंडिया को छोड़ के यूरोपियन कंट्री है, कनाडा है, यूएस एक साइड भी, वहां पे लोग फ्रोजन फूड पे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता, उसको जॉब पे जाना होता है, तो वो क्या करते हैं, फ्रोजन फूड को निकाल के उसको बेक करके फिर वो खा लेते। तो टाइम की कमी के होने के कारण वहां पे फ्रोजन फूड एंड वेजिटेबल्स की काफी डिमांड है। अगर आप फ्रोजन फूड्स एंड वेजिटेबल्स का कारोबार करना चाहते हो तो इसकी डिमांड बहुत अच्छी है और कम से कम लागत में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ऊपर से भी ये एक बेनिफिट है, आप कम से कम लागत में ये सारी चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हो। कम से कम लागत में जब आप ये सारी चीजें एक्सपोर्ट करने जाओ, बाय एयर एक्सपोर्ट होता है, ये भी आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे फ्रोजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की आइटम एक्सपोर्ट करनी है इंडिया से, तो बाय एयर आपका यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, वो भी कम से कम लागत में 10,000 से लेके 1 लाख से लेके 2 लाख तक आप ये सारी इन्वेस्टमेंट में ये सारी चीजें आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद आप सभी को पता होगा कि डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड अदर क्रोकरी आइटम्स, आज के दिन आपको पता है कि फ्री यहाँ पे एनवायरमेंट हमारा काफी पोल्यूटेड हो चुका है, तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी यहाँ पे हमें सपोर्ट कर रही है कि आप प्लास्टिक का कम से कम यूज करिए, डिस्पोजेबल आइटम्स यूज करिए। डिस्पोजेबल स्पून होती है, डिस्पोजेबल ग्लास होता है, डिस्पोजेबल डिशेस होती है, जब हम खाते हैं डिस्पोजेबल डिश में प्लास्टिक की जो डिश हो आज के दिन ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं यूज करना, तो आप डिस्पोजेबल आइटम्स भी इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपको पता है कि एक ग्लास की कुछ कीमत नहीं होती, 50 पैसे 40 पैसे में एक ग्लास मैन्युफैक्चरर आपको देता है अगर आप होलसेल व्यापारी हो तो। अगर ये चीज आप एक्सपोर्ट करते हो तो 10,000 से लेके आपका ज्यादा से ज्यादा 2 लाख 3 लाख के इन्वेस्टमेंट में पूरा कंटेनर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, अगर आपके प्रोडक्ट लिस्ट में डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड क्रोकरी आइटम है तो यहाँ पे देखिए कम से कम इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट है जो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसके बाद जो प्रोडक्ट है वो है मिनरल वाटर। मिनरल वाटर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो इंडिया से, बिल्कुल। मिनरल वाटर आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो इसके ऊपर भी डेडिकेटेडली एक वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पे आप जरूर देखिए, तो आपको पता चलेगा क्या डॉक्यूमेंट, कौन सी कंट्री, कहाँ पे आपको बायर मिलेंगे, ऐसी काफी सारी जानकारी हमने वो वीडियो में दे रखी है। तो मिनरल वाटर का भी आप कारोबार कर सकते हो। आपको पता है कि 5 से 10 रुपए में यहाँ पे एक बोतल मिलती है पानी की, तो ये कम से कम लागत में एक्सपोर्ट होने वाली प्रोडक्ट है। उसके बाद स्पाइसेस पाउडर एंड वेराइटी, आपको पता है कि दुनिया का हब है इंडिया। स्पाइसेस की वैरायटी में ज्यादातर स्पाइसेस मसाले इंडिया से एक्सपोर्ट होती है। दुनिया में इन्वेंट करने वाला ही एक देश इंडिया है जो स्पाइसेस में बहुत ज्यादा वैरायटी रखता है। अगर आप स्पाइसेस का कारोबार करना चाहते हो तो कम से कम लागत में स्पाइसेस भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसमें से स्पाइसेस पाउडर भी आप ज्यादातर यूज कर सकते हो। आपको पता है कि आपके घर पे आप जब मसाले लेते हो उसकी क्या कीमत होती है, 80 रुपए, 100 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, छोटे छोटे जो पाउच होते हो तो 5 से 10 रुपए में बिकते हैं, राइट। तो आप कम से कम लागत में अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो इंडिया से
तो स्पाइसेस भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, इसमें भी लागत आपको कम लगेगी। 10,000 से लेके 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस का इन्वेस्टमेंट आपको लग सकता है अगर आपकी क्वांटिटी ज्यादा है तो। अगर आपकी क्वांटिटी कम है तो कम इन्वेस्टमेंट में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, वैसी ये प्रोडक्ट है। उसके बाद है बेड शीट्स एंड ब्लैंकेट्स। आपको पता है कि ब्लैंकेट और बेड शीट आपको आप जब मार्केट में लेने जाते हो कितने में पड़ती है, 100 रुपए 150 रुपए में आपको यहाँ पे बेडशीट और ब्लैंकेट आपको खरीदने जब आप जाते हो तब मिल जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए इंडिया की जो ब्लैंकेट और ये बेडशीट की आइटम है वो आप यूरोपियन कंट्री में भी अच्छी मात्रा में एक्सपोर्ट कर सकते हो, वो भी कम से कम इन्वेस्टमेंट में, राइट। ये प्रोडक्ट ऐसी है कि ये प्रोडक्ट में आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, कम से कम इन्वेस्टमेंट में भी आप बेडशीट और ब्लैंकेट्स आइटम इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद है टॉयज। आपको पता है कि खिलौनों का कारोबार है काफी अच्छा है। चाइना सबसे पहले इसका कारोबार सबसे अच्छा करती थी दुनिया में, पर अभी चाइना के बाद आफ्टर कोविड सिचुएशन सभी लोगों को पता है कि इंडिया ऐसी एक कंट्री है जहां से हमको कम से कम रेट में अच्छी क्वालिटी वाले टॉयज मिल सकते हैं। तो इंडिया में भी आज के दिन काफी अच्छे टॉयज बनते हैं, वो भी क्वालिटी प्रोडक्ट बनते हैं। तब टॉयज भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, इसमें भी आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, कम से कम लागत में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो ये सारी चीजें। उसमें टॉयज भी आते हैं, टॉयज की ज्यादा इतनी कीमत नहीं होती, आप सभी को पता है कि 50 रुपए 100 रुपए में तो आपको क्वालिटी टॉयज मिल जाते हैं अगर आप मार्केट में जब खरीदने जाते हो तो कम से कम लागत में टॉयज भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो इंडिया से, ये भी आपके बकेट लिस्ट में होना चाहिए। उसके बाद आप एक्सपोर्ट कर सकते हो जो स्टिक मतलब अगरबत्ती। आप सभी को पता है कि अगरबत्ती का यूज हम डेली यूज करते हैं, जब हम प्रेयर करते हैं भगवान की, जब हम प्रार्थना करते हैं तो मैं भी खुद सुबह शाम जो स्टिक का अगरबत्ती का यूज करता हूं ड्यूरिंग द प्रेयर। तो आप सभी को पता है कि दुनिया में हर एक कंट्री में हर एक आदमी हर कोई अपने भगवान से या अपने मौला से किसी ना किसी को वो याद करता है, तो ड्यूरिंग द प्रेयर अगरबत्ती का यूज जरूर करेगा। अगरबत्ती की डिमांड ज्यादातर इंडिया से अफ्रीकन कंट्री में है, इसमें कुछ इतनी लागत नहीं। आपको पता है कि पूरा पैकेट भी आप जो स्टिक का अगरबत्ती का लेने जाते हो 30 से 40 रुपए में पड़ता है, राइट। तो आप इसका पूरा कंटेनर भी एक्सपोर्ट अगर कर देते हो तो 5 लाख रुपए के अंडर 5 लाख रुपए के अराउंड आपका इन्वेस्टमेंट पूरा बन जाएगा। तो यहाँ पे जो स्टिक भी आपकी बकेट लिस्ट में होना चाहिए, जो स्टिक भी आप अच्छी मात्रा में अच्छे दाम में और अच्छे प्रॉफिट के साथ आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगरबत्ती के ऊपर भी हमारी YouTube चैनल पे एक वीडियो है, आप जरूर देखिए तो आपको पता चल जाएगा जो स्टिक अगर आपको एक्सपोर्ट करना है इंडिया से तो आप कैसे कर सकते हो। उसके बाद जो एक प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है फ्लोर आटा, मतलब फ्लोर मिल से भी आप डायरेक्ट आटा लेके एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, बिल्कुल हम खुद भी एक्सपोर्ट करते हैं चक्की आटा बाहर की कंट्री में, तो हमें पता है कि इसमें ज्यादातर आपका 5 लाख के आजू बाजू इन्वेस्टमेंट लग सकता है। अराउंड 4 to 5 लाख के इन्वेस्टमेंट में आपका पूरा कंटेनर 20 फीट एक्सपोर्ट हो जाएगा अगर आपके बकेट लिस्ट में आटा है तो। इसमें से भी काफी वेराइटी है, मैदे का आटा है, चक्की आटा है, बेसन है, ये सारी प्रोडक्ट आप अगर इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो ये सारी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल कम लागत में कम से कम इन्वेस्टमेंट में। तो आज आपको एक से लेके मैंने 15 प्रोडक्ट के बारे में बताया है कि आपको अगर ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है इंडिया से तो आप बिल्कुल कर सकते हो, वो भी कम से कम लागत में। 10,000 से लेके 5 लाख के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये सारी प्रोडक्ट आपको मैंने जो बताई वो सारी प्रोडक्ट के अंदर आप इन्वेस्ट करके छोटे से छोटा निवेश करके छोटे से छोटा इन्वेस्टमेंट करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो इंडिया से, ये सारी प्रोडक्ट है। तो आप अभी भी ये बिजनेस अभी आपको नहीं पता कैसे होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस तो ज्यादा डरिए नहीं, ये बिजनेस बिल्कुल सिंपल है। आपको सिर्फ नॉलेज नहीं है इसलिए आपको नहीं पता ये बिजनेस कैसे होता है, आपको ज्यादा जानना है ये बिजनेस के बारे में तो हमारी YouTube चैनल पे जाइए, एक से लेके अनेक वीडियो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड, आपको बिल्कुल घर पे फ्री में बैठ के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार सीखने को मिलेगा। ये मेरा आप सभी को प्रॉमिस है, ये मेरा आप सभी को गारंटी है। ऐसे ही मिलते रहेंगे नए वीडियो में नए नॉलेज और नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।